हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं भाई बीटेक वाले बच्चों के लिए जो मैथ का पोर्शन होता है उसके सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो आज की हम क्लास में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर मेनली क्या होता है, देखो ये हर एक स्ट्रीम के लिए है, चाहे आप सीएससी से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आपका मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, जो भी आपका स्ट्रीम है। इवन ये क्वेश्चंस जो है ना, ये वाला जो मैथ है वो फार्मा वालों में भी आता है। ठीक है, तो फार्मा वाले बच्चे भी देख सकते हैं, पर फार्मा वालों के लिए जैसे कि आप जानते हो चैनल का नाम ही कुछ ऐसा है कि फार्मा वाला सर्च नहीं करेगा, बीटेक वाला ही सर्च करेगा। और यही सब आने वाला है आपके गेट के पेपर में। और जो अब करने वाले हैं वो कैलकुलस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों के लिए ये फायदे में रहेगा, सबको वही मैथ मिलता है, बस क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज होके आ जाते हैं, अदरवाइज मैथ वही होगा। ठीक है, तो कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन, मेनली लिमिट, ठीक है, और लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ना डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं। कुछ टेलर सीरीज, मैक्लॉरियन सीरीज दे रखा है, इनके क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, तो उन्हीं में से कुछ करने वाले हैं। बाकी के 2 क्लासेस में हमने कर लिया था, ये इसका पार्ट होगा 3, और आज हो सकता है ये ख़त्म भी कर दे, क्योंकि जितना का आपको ज़रूरी है, मुझे लगता है जितना आप बर्डन ले पाओगे मैथ का उतना ही मैं करवा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, और जितने में आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, ये थी बेसिक जानकारी। और ये देखो, वैसे तो हमने फर्स्ट क्लास में सारे लिमिट के क्वेश्चन कर लिए थे, पर ये ना कुछ छूट गए थे जो मेरी नज़रों के सामने नहीं आए, तो मैंने आज लिख दिया, क्योंकि लिमिट तो ज़रूर से ज़रूर आएगा, लिखवा के ले लो ये बात मेरे से। ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आए हो, कम से कम 10 to 15 मार्क्स ना पिछले प्रीवियस ईयर्स के, उसमें से 15 क्वेश्चन आए हुए पिछले 15 सालों में, ये लगा लो। इसका मतलब क्या, एवरेज दोगे तो हर साल लिमिट का क्वेश्चन आता ही आता है। तो उस तरह से इसको जब सोल्व करोगे तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप करोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेंजेंट एक्स, इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले लो तो x माइनस 1 आ गया, यहाँ पर x है। जब आप देखोगे कि आपके पास क्या है, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है, तो इसको अलग से लिख दो, क्या बन गया। और आप ये भी जानते हो कि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता है, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1। और भी बताया था मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1। यहाँ पर यही और कोस का करते हैं तो 1 आ जाता है, सीधा डिवाइड में एक्स नहीं होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये यहाँ से बन जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेंजेंट एक्स। अब लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये बन गया 1, ये क्या बचा, अब यहाँ पर 0 रखोगे तो ये तो -1 आ रहा है, इसके अंदर तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दो, मतलब डायरेक्ट पुट कर देते हैं, जहाँ पर हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 नहीं बनता हो, तो यहाँ से -1 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो भाई, ये आपसे पूछा हुआ था, देखो अलग सा क्वेश्चन है, और अलग अलग वाले भी मैंने सारे उठा रखे हैं ताकि आपको लगे अगर ऐसा आ जाए तो भाई ये कहाँ से आया है। ठीक है, आपको पता हो, आइडिया हो कि ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। एरिया ऑफ इलिप्स बताना है, ये दे रखी है आपको एरिया इलिप्स की इक्वेशन, अगर ये नहीं भी दी होती तो भी देखो एरिया ऑफ इलिप्स कह देना अगर, तो सीधी सी बात है वो इसी टाइप का होगा, इनमें से कभी तो a ग्रेटर देन b हो जाता है, कभी b ग्रेटर देन a हो जाता है, इनकी शेप यही होती है। ठीक है, यही होता है। इनका एरिया कितना होता है, देखो इनका एरिया सबसे पहले देखो, ये एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। इस सर्कल को चपटा कर दिया, कभी ऊपर से ऐसे कंप्रेस कर दिया तो ये ऐसे वाला बन गया, कभी ऐसे कंप्रेस कर दिया तो ये वाला बन गया है, तो ये सर्कल ही ना दोनों पर, ये क्या है थोड़ा सा ये पीठ छेद के छोटा कर दिया, इसको लंबा कर दिया खींच के, यही 2 टाइप के सर्कल है। तो इनका एरिया देखो πr² जो होना है, तो पाई एज इट इज, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो r की जगह पे क्या a और b आ गया। देखो दोनों को अगर r बता दूं मैं, a और b को अगर r बना देती हूँ तो यहाँ पे πr² हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो इसका एरिया क्या आता है πab, तो ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट स्टेटमेंट आई है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ये सब मैंने लिखा है, आपको ये देखते डायरेक्ट ये आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे पेपर में भी कराना इसको अगर मिल जाता है तो। आगे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x क्लोज टू 0, मतलब कि x टेंड्स टू 0 के लिए अगर ये इनइक्वालिटी सही है, ट्रू है, तो ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से, ये ना एक सैंडविच थ्योरम कह लेते हैं, या स्क्वीज ऐसा कुछ करके आती है, ये सैंडविच थ्योरम ये कहती होती है, अगर यहाँ पर कोई f है, ठीक है, यहाँ पर कोई g है और यहाँ पर कोई h है, अगर ये किसी a पे जा रहा है, ये भी किसी a पे जा रहा है, तो ये भी a पे जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसने भी कहाँ a पे जाना ही जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जब देखोगे, ये जो चीज़ है
जब x टेंस टू 0 जाएगा तो 0 यहाँ रखोगे तो 0, 0/3 0 हो जाएगा। तो ये कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। इसने कहा ना ये क्लोज टू करके टेंस टू लिखना चाहिए था। ठीक है, टेंस टू लिखा जाता है, इसने जैसे बीटेक में ऐसे लिख देते होंगे भाई। ठीक है, इतनी ज़्यादा समझ मुझे भी नहीं है, पर x टेंस टू लिखना होता है और इसने ये लिखा हुआ है, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है बुक के अंदर। तो ये x टेंस टू 0, तो ये भी 2 पे गया, ये भी 2 पे गया, तो ये भी तो ऑटोमेटिक 2 पे जाएगा ना। और अब ध्यान से देखो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, ये और इसमें कोई फ़र्क है क्या, x साइन x अपॉन में 1 माइनस कोस x, यही चीज़ तो है। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 लगाया, लिमिट x टेंस टू 0 लगाया, लिमिट x टेंस टू 0 लगाया, तो ये 2 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, तो इसने भी 2 पे ही जाना है ना। तो आ गया आपका आंसर, इतना ही था। इसको सैंडविच थ्योरम से या स्क्वीज थ्योरम से याद करो तो कर लो, अदरवाइज थोड़ा सा बस बेसिक माइंड यूज़ करना आपने। ठीक है, बेसिक माइंड यूज़ करोगे, रीजनिंग का क्वेश्चन समझ के करोगे तो भी हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा कि अगर यहाँ पर कोई फंक्शन है, यहाँ पर कोई फंक्शन है, वो किसी ए पे जा रहे हैं या किसी कुछ भी अल्फा बीटा गामा पे जा रहे हैं, तो बीच वाले को भी उसे अल्फा बीटा गामा पे जाना पड़ेगा। यही था इसका जो क्या कहते हैं रूट। इस क्वेश्चन के रूट्स क्या थे, यही था रूट्स, मतलब वो वाले रूट नहीं कहना चाहती मैं, माने कि पूरा क्वेश्चन के अंदर कोई की पॉइंट होता है, एक की पॉइंट। इस क्वेश्चन का की पॉइंट यही था कि ये जहाँ जा रहा है, ये जहाँ जा रहा है, बीच वाले ने वहीं जाना है, तो 2 पे चला गया। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी लिमिट का था भाई, जैसे मैंने कहा ना लिमिट के बहुत क्वेश्चन आए हुए, तो ये भी आया हुआ है। इसके अंदर मैंने आपको कहा था जब भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लो, ये मैंने कहा था, मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लो। तो ऊपर वाले में से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कहाँ पे करूँ मैं, इसको यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, देखो ऊपर कर देती हूँ, मैंने इसके नीचे जगह छोड़ी, मैं भूल गई होंगी। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेती हूँ तो क्या बचा, देखो 9 प्लस में 2020, और ये 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, तब ये 2 इस बार आएगा तो 24 लिखा मिलेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये सारा अंडर द रूट है, ये क्या बन जाएगा, बाहर आएगा तो ये एक्स बन जाएगा। तो ये यहाँ से मिटा के और ऐसे कर दो, एक्स आ गया। अपॉन में क्या है, x प्लस 7 है, तो इसमें से भी x कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस में 7 अपॉन x आ गया। इससे ये कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0। तो अब जब आप देखोगे इन्फिनिटी जा रही है, लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी गया तो ये क्या बन गया 0, ये इन्फिनिटी गया तो ये क्या बन गया 0। तो यहाँ से देखो 9 अपॉन में 1 आ गया आंसर। 9 कितना होता है, 9 अपॉन 1 आ गया ना, 7 अपॉन x। ठीक है, 9 अपॉन 1 आएगा तो कितना अंडर रूट हो जाएगा 3, इसका अंडर रूट करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ये रहा ऑप्शन। और आप 7/9 मत लगा देना, जज्बाती ना हो जाना वहाँ पर कि यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, तो ये नहीं बन रहा है आपका आंसर, आंसर बन रहा है ये। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है कि ये आंसर बन रहा हो पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपका आंसर है बी, तो बी को लॉक कर देना। तरीका आपको समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना था। अगर यही लिमिट x टेंस टू 0 जाती तो आप सिर्फ x को कॉमन, मतलब मिनिमम पावर को कॉमन लेते, या फिर डायरेक्ट पुट कर देते हैं उस केस में। अगर यार डायरेक्ट पुट कर देते तो भी आंसर कितना बनना था, 220 अपॉन में 7, ये आंसर आ जाता। कब आता ये, जब लिमिट 0 की तरफ जा रही होती। तो इसी में दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना भाई कि ये समझ नहीं आया, फिर से करा दो। ठीक है, वो आपके उस पर भाई, आप अगर करोगे नहीं कमेंट तो मुझे नहीं पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको ये करना है, अब ये होता क्या, एक तो सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, x की 4 है, और मैंने कहा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दिया तो x डैश x लिखेंगे, 4x की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक पावर कम हो गई ना, पावर रूल लगा दिया। डबल डेरिवेटिव करना है तो 2 बार लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 4 3 12 x स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अगर मैं बोलूँ 3 टाइम्स डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 x हो गया। अगर मैं बोलूँ 4th टाइम डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा 24। अगर मैं कहूँ 5th टाइम डेरिवेटिव करो 5 बार, इसको लिखा जाता है d5y या फिर f ऑफ x अपॉन में d ऑफ x, ऐसे लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है d4 fx अपॉन में dx4 5 यहाँ पर। ठीक है, वो कितना बन गया 0। ये होते हैं भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमें यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ही करना है, पर कौन से ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। ये मैंने आपको 5 ऑर्डर तक के करके दिखा दिए है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया है, फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, मैं एफ ही लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट दे रखा है। अब मैं डी एफ अपॉन में डी एक्स करूँगी तो कितना आ जाएगा, देखो पहले पावर रूल लगेगा, 1/2 हो गया। अब पावर कितनी है, देखो इसकी पावर है हाफ, ये है, इसमें से -1 जाएगी तो कितनी बचेगी, माइनस के हाफ बचेगी। इसको मैं डिवाइड में लेके जाऊंगी तो क्या बचेगी,
प्लस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी पावर? देखो जो पावर ऊपर जाके ये है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखती हूँ 1/1 हो जाएगी, नीचे जाके प्लस 1 की पावर। आई थिंक ये समझ आ गया होगा जो मैंने नीचे करके दिखाई है कैलकुलेशन। अब करना है, देखो ये हमने किसका कर लिया, पावर रूल का कर लिया। अब अंदर जो दे रखा है बेसिक, इसका भी करोगे, अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव। तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो y z को कांस्टेंट मान लो। जब भी हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y z कांस्टेंट हो जाएंगे। जब भी हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे। और z के केस में x और y कांस्टेंट हो जाएंगे, z का डेरिवेटिव करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, x का करेंगे तो 2x आ गया, ये कांस्टेंट हो गए तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया, अब इससे हो गया ये कैंसिल, ठीक है। आपके पास df/dx कितना आ गया है, x अपोन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आपको तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है ना, तो एक बार और करो। तो वो कैसे करोगे, अब क्या लगाओगे, u/v रूल लगाओगे डेरिवेटिव का। वो क्या होता है, v स्क्वायर v du माइनस में u dv, ये होता है कि नहीं होता है? तो ये लगा दो यहाँ पर। डिवाइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके पास कितनी पावर थी, अंडर द रूट था, और उसकी पावर करोगे 2, v का स्क्वायर करना है हमने। और उसके बाद v एज इट इज ऊपर, तो ये लो भाई, ठीक है, हो गया। v एज इट इज पावर नहीं साथ में, फर्स्ट ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ गया, माइनस में x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, इसका। तो इसका वही आएगा ना जो ये कर रखा है। देखो यही चीज तो हमारे पास पहले थी, यहाँ पर माइनस में, वहाँ प्लस में थी। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, डी अपोन में डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी तो करके आए, तो क्या था, एक्स अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, यही तो था ना इसका डेरिवेटिव। देख लो यही तो करके आए, ये रहा इसका डेरिवेटिव। तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर दे रही हूँ यहाँ पर, एक्स अपोन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लेके आओगे आप, देखो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। डिवाइड में इसके नीचे 1 है, ऊपर वाले का ले रही हूँ मैं एलसीएम। अब ऐसे नहीं लिखती, रुक जाओ, कंफ्यूज ना हो जाना, एलसीएम लेने में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके डिवाइड में 1 है, ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आ गया कि नहीं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगी तो अंडर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा, हो गया। माइनस में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। डिवाइड में क्या चल रहा है फिर से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 2, तो 2 से ये पावर कैंसिल होगी तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, अंडर द रूट बचा। अरे चलो मैं मिटा के लिख देती हूँ, अंडर द रूट खत्म हो गया ना आपके पास, तो सिर्फ ये क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आदत ही नहीं जाएगी अंडर रूट कैंसिल करने की, ठीक है। इससे ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपोन में, यहाँ पावर हाफ है और ये इधर जाएगी तो इसके पास मल्टीप्लाई में जाएगी, डिवाइड में 1 करते हैं 1 ऊपर जाता है, यही रूल होता है। अगर m/n है और a/b है, इसको सोल्व करते हो तो क्या आता है, m/b/n/a, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, हाफ पावर प्लस 1 पावर कितनी हो गई, 3/2 पावर हो गई कि नहीं। तो ये लिखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, यही बन रही है। अब आपने क्या करना है, आपको तो ये तीनों के बारे में निकालने हैं ना, तीनों निकालने हैं। तो आप क्या करो, आपने एक निकाल लिया तो ऐसा आया, तो अब यहीं से अगर मैं दूसरा निकालना चाहती हूँ तो देखो क्या आएगा आपके पास, ये तो था मेरे पास कर ली f/करली एक्स स्क्वायर, कितना आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपोन में ये टर्म और इसका 3/2। अगर मैं कर ली f/करली वाई स्क्वायर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो x के केस में यहाँ x नहीं है, डिवाइड में इसका 3/2 हो गया। और उसी तरह कर ली f/करली जेड स्क्वायर निकालूंगी तो z नहीं आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म का 3/2 आ गया कि नहीं। जब हम तीनों को सम करेंगे बच्चों, जब हमने इन तीनों को सम करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में तो वही हो जाएगा जो ऊपर पूछा हुआ है हमसे, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। 2 आ रहा है, देखो एक बार x यहाँ से, एक बार यहाँ से, वाई यहाँ से, z यहाँ, दोनों से हो गया, ठीक है। डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 चल रहा है, क्लियर है।
यहाँ से देखो इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल कर दोगे तो नीचे कितना बच गया, 1/2 बच गया ना, क्योंकि 3/2 है नीचे, तो एक माइनस कर दोगे तो 1/2 बच गया। तो ये आ गया 2 इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र और माइनस हाफ। अब मैंने उसको ऊपर कर दिया बच्चों, जो नीचे हाफ बचा है ना मैंने उसको ऊपर लेके गया तो माइनस हाफ हो गया। ये क्यों करा, यहाँ पर शायद से ऑप्शन में मिस्टेक है, कुछ मैंने नहीं लिखा होगा या फिर यहाँ पर ही होगा बच्चों, ठीक है। ये ऑप्शन कुछ इसी तरह का गिवन होगा जो हमारा आया है। क्या आया हमारे पास, 2 आ रहा है एक, तो यहाँ पर इसने यहाँ पे 3 लिखा गया होगा मेरे से, ठीक है, फिर से लिख दिया। 2 इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज्ड पावर माइनस हाफ, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज होता मान लो यहाँ पर और यही 3 ऑप्शन होते तो आप नन ऑफ दीज पे लगा के आते, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में नहीं है कहीं पर, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव में कहीं मिस्टेक हो गई है तो देख लेना बच्चों, मुझे लगता तो नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि हो जाती है कई बार कैलकुलेशन करते करते, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी था क्योंकि समझाने में गया है। एक बार फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करोगे आप, ठीक है, ये कर लिया, फिर उसी के अंदर फिर से डेरिवेटिव लगाओगे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, फिर ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव माइनस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव कर दिया, एलसीएम ले लोगे तो ये पावर बन जाएगी, यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 3/2 बन जाएगी, और इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है कुछ ऐसा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ये थोड़े ना अजीब लग रहे होंगे क्योंकि अलग अलग वेरिएशन काफ़ी है क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एट पॉइंट x इक्वल टू 0 फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब आप कहोगे ये क्या है, ये भी भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं उसके बाद पता चलती है प्रोसेस। देखो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है इसका, सबसे पहले देखो लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने का, अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो एक एल्गोरिथम है वो सुन लो। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन नहीं तो कोई और क्वेश्चन आएगा, पर आएगा तो है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले डी ऑफ एफ बाई डी एक्स करना, उसको 0 रख देना, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, कोई x1 इक्वल टू कुछ और x2 इक्वल टू कुछ, एक दो वैल्यू आ जाएंगी। वो फंक्शन पे डिपेंड करता है आपका फंक्शन कितना दे रखा है और कितनी वैल्यू आनी है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को क्या करोगे, डी स्क्र एफ अपॉन में डी एक्स स्क्र निकालोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू x1 पे चेक करोगे, डी स्क्र एफ अपॉन में डी एक्स स्क्र निकालोगे, x2 पे चेक करोगे, करोगे कि नहीं, दोनों की वैल्यू चेक करोगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आई तो जो x1 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 आई तो ये x1 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा, ओके। यहाँ पर फिर से वही, ग्रेटर देन 0 आई तो x2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और लेस देन 0 आई तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा। जो मैंने बोला है उसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनता है, और अगर लेस देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनता है। ये है एल्गोरिथम, और इसी को अब हम लगाने वाले हैं। सोल्व करें बच्चों क्वेश्चन को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर आए हुए, और वेरिएशन इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ये 12th का, और ये कोई ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं है, 12th वाला ही टॉपिक है। इंटीग्रेशन के बाद में आता है, डिफरेंशिएशन के बाद में, इंटीग्रेशन के बाद में ये टॉपिक आते हैं। तो फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, x इक्वल टू क्यूब। देखो हमें x1 x2 निकालने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट पहले दे दिया, तो पहले हमने फंक्शन निकाला, फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। डी एफ अपॉन में डी एक्स कितना आ गया, 2x स्क्वायर। अब हम ना हमारा जो स्टेप्स है उसके अंदर ना हमें इस 2x स्क्वायर को 0 रखना होता था, और यहाँ से हमें x की वैल्यू 0 0 2 बार मिलती, क्योंकि 2 पावर है ना। तो अब इन दोनों पॉइंट पे तो मतलब एक ही पॉइंट हुआ ना, देखे तो ध्यान से, इस पॉइंट पे हमें या तो मैक्सिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या फिर मिनिमा मिलेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। तो कर दो भाई, क्या बनेगा 4x। जब आप इसके अंदर 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया भाई 0, तो इसका मतलब 0 ना, तो ये ग्रेटर देन 0 ना ये लेस देन 0 नहीं है ना, तो हमें नहीं पता भाई, नहीं पता। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ना मैक्सिमा बनता ना मिनिमा, तो इसका आंसर है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और अगर इसकी जगह लिखा मिलता भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो वो लगा देते आप, आंसर हो जाता आपका, ठीक है। कहीं कहीं इनको सैडल पॉइंट्स भी बोलते हैं, जब 2 वेरिएबल में चला जाता है, यहाँ पर x के साथ y आ जाता है तब सैडल पॉइंट होता है, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। या फिर बिल्कुल बेसिक टर्म में नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इनके कंसेप्ट बहुत वाइड हैं भाई। इसके बाद और भी आ जाते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग को इतना ही आने वाला है तो आप इतना ही पढ़ लो। आपका आंसर समझ आ गया कि नहीं। मैक्सिमा और मिनिमा का केस कब बनता, या तो ग्रेटर देन 0 होता तो क्या बनता, लोकल मिनिमा, और अगर लेस देन 0 होता तो लोकल मैक्सिमा बनता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू के लिए क्या देखना है,
देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीज़ सेम है, ठीक है, बस इसके आंसर में चेंज है ना कि कौन सा सही है। ये सारी चीज़ें फिर सेम है, तो आप क्या करो, पहले इसी को सोल्व कर लो, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको कर लेते, सारे में सेम ही तो लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन में, अगर मैं 4x कर लूँ और यहाँ पर 4x कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद नीचे क्या है, साइन 2x, तो नीचे ऊपर 2x से मल्टीप्लाई और फिर 2x से डिवाइड कर लूँ, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हमें पता है भी ये वाली चीज़ बन गई 1, और यहाँ पर अगर लिमिट अलग अलग लिखूँ तो ये वाली चीज़ भी बन गई 1, तो यहाँ पे आया 4x अपॉन में 2x, देखो 4x अपॉन 2x, तो इससे ये कैंसिल, 2 आ गया आंसर में। इसका मतलब हमें ना यहाँ से इस वाले टर्म से 2 मिलने वाला है, तो 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये दोनों तो हो गए गलत, क्लियर है। उसके बाद दूसरे वाला सोल्व कर लो। दूसरे वाले को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम जानते तो हैं कि ये स्टैंडर्ड लिमिट है। स्टैंडर्ड क्या कहती है भाई, ये 1 की तरफ जाएगा, तो 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। पर हमें पता है ये वाला तो इसने गलत कर दिया, ये वाला गलत हो ही चुका है, ये वाला इन्फिनिटी ने गलत कर दिया, ठीक है। तो क्या बचा, ये वाला बच गया, 4th आंसर हो जाएगा। आसान था, पर ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना ही लेंथी क्वेश्चन है। डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा आपको, आई थिंक समझ आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। आपसे पूछा है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, और एक ये दिया होता है, 2-3 क्वेश्चन है, देखो 2019 में आया हुआ, बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले तो मैं एक्सपेंशन लिख देती हूँ। ये ऐसा होता है, एक्स पे निकालेंगे 4 पॉइंट ए के लिए, तो ये बनता कैसे होता है, एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ एक्स माइनस, रुक जाओ, आपको किसके लिए बताऊँ, मैक्लोरियन का तो आपके आएगा नहीं है ना, ये यहीं से देख लो। ये ऐसे होता है, अब आपने पॉइंट, आपका पास क्या हो जाएगा, जो ये h है, इस h पॉइंट के लिए निकाल लेंगे आप। एफ एक्स आपकी जनरल टर्म होती है, सबसे पहले एफ एक्स आ जाएगी, फिर जो ये h है, h यहाँ पर, फिर h का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, h का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का निकालते हैं ना जब, तो एफ ऑफ एक्स, क्या मैंने ए लिख दिया था, माई बैड, ठीक है। फिर ए एफ डैश एक्स प्लस में, ए भी नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी के लिए तो यही देख लो आप, क्योंकि अगर मैं आपको और ज़्यादा समझाने लगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ना एक्स यहाँ पर सिर्फ एक्स के लिए चलता है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस में एक्स माइनस ए एफ डैश एक्स माइनस ए प्लस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स माइनस ए। ये ऐसे चलता होता है बच्चों, पर ठीक है, यहाँ पर आपके लिए इतना मायने नहीं रखता है, इसलिए आपको ये ऐसा दे रखा है, तो आप इसी को याद कर लेना, आप इसी को याद कर लेना कि ये आपके पास ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो इसको क्या कर रखा है आपके पास। सबसे पहले जो टर्म दे रखी हो एफ ऑफ एक्स, फिर एच, और फिर एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और देखो ध्यान से, 1 प्लस में h चल रहा है, मल्टीप्लाई में प्लस h का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस में h क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 है तो 3 ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार याद कर लो, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा आपके। इसी की जो सब पार्ट में आती है वो मैक्लोरियन थ्योरी, वो होती है भाई, मैक्लोरियन सीरीज होती है, वो 0 पे होती है, ठीक है। आप एफ एक्स पे निकालोगे एफ ए पे, तो वो बन जाएगी एफ 0 प्लस में एफ, ठीक है, डैश एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, ऐसे करके चलेगी वो, ठीक है। तो ये अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास आई हुई है डायरेक्ट 2019 में, और इसी के बेसिस पे ना आपसे ये पूछा हुआ है, ये मैं आपको याद करवा दूंगी अभी के अभी। आपसे पूछा गया था ये किसकी सीरीज है, तो ये ई की एक्स की सीरीज है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये इसी में से बन के आई है, ठीक है। जब आप f की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, e की x आएगा, तो देखना इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो फिर से e की x, इसका चाहे कितनी भी बार डेरिवेटिव कर लो, e की x ही रहना होता है इसमें, ठीक है। तो ये काट पीट के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यही बचता है और यही एक्सपेंशन बन जाता है। उसी तरह साइन थीटा का और कोस थीटा का करोगे तो इसी के 2 हिस्से हो जाते हैं। देखो आप कोस के अंदर पहली, तीसरी और ये टर्म ले जाओ, ठीक है, और उसके अंदर, रुको आपको उसके साथ बताती हूँ मैं, पहली ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म ले जाओ, उसके बाद ये वाली टर्म के बाद ये वाली टर्म, और इसके बाद यहाँ पर x की 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल आएगा। पर प्लस का आपको ना साइंस का ध्यान रखना है, साइन यहाँ पर पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे जाएगा, यहाँ पर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब अल्टरनेट साइन जाने हैं।
साइन के अंदर आप x से शुरू कर देना और कोस के अंदर आप 1 से शुरू कर देना, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज इसी से बन जाएंगी, इसी से याद कर लेना, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक इतना ही था आज के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और ये आपके प्रीवियस ईयर चल रहे हैं भाई, मैं कोई आपको एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं करवा रही हूँ, आपके प्रीवियस में जो गेट के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो जिसको अच्छा लगे वो अपने दोस्तों से शेयर कर देना, बस इतना ही आपको करना है। आपके क्लास के ग्रुप में शेयर कर देना, आपके फ्रेंड्स भी कर पाए, क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है आपके इसके लिए, और ये सिर्फ आपको बीटेक के लिए मिलेगा। इस चैनल पे सिर्फ आपको बीटेक का कंटेंट मिलेगा। आपके जूनियर्स जो कि जैसे फर्स्ट ईयर में आता है ना आपका इंजीनियरिंग का मैथ, इंजीनियरिंग का मैथ भी मैं यहीं पे करवा दूंगी, और मैं हूँ आपकी बीटेक वाली मैडम, ठीक है। मैथ करवाना है मैंने आपको, और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। और आपका जो 3 फैब से पेपर होने वाला गेट का, उससे पहले गेट के प्रीवियस ईयर आपको मैं करवा दूंगी इसी चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।